शांति। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन के बाबा, फिर मुरली वाले, फिर क्या कहा? गाया गीत दिल में। ऐसे ऐसे गीत बाबा ने हम बच्चों के लिए बनाए हैं। किस लिए? बच्चे सदा खुशी में रहे। ऐसे गीत गाओ, अंदर में गाते रहो, तो देखो मन तो खुश रहेगा पर चेहरा भी खुशी दिखाएगा। और बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे क्या करो, हैं? चेहरे पे सदा हर्षित मुख रहो, तो मन भी खुश, भले याद में तो खुश रहते ही है। साथ साथ जो हमें देखे उनको लगे ये तो बड़े आनंद में बैठे हैं। तो आज का गीत, ऐसे बाबा के गीत बनाए। बाबा कहते हैं ना, मैंने बच्चों के लिए गीत बनवाए हैं। तो बाप के याद का गीत दिल में गाते रहो। देखो जितना गाते रहेंगे, जितना उद्गार निकलेंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। तो आज बाप दादा बोलते हैं, किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध बना सकते हो? सहज विधि। किस सहज विधि से अपने हृदय को शुद्ध बना सकते हो? जानते हैं ना हम सभी। देखो बाबा ने कौन सी सहज विधि बताई है। ये भी सहज विधि है। ऐसे ऐसे बाप के याद के गीत गाते रहो, तो बस अंदर में वह शुद्धि भी जागृत होती जाएंगी, और शुद्धि का रूप खुशी। अच्छा, बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, क्या जवाब है वो मुरली से सुनेंगे। याद में रहकर हर कर्म करो, तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। याद में रहकर हर कर्म करो, तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। और साक्षात्कार तब होगा जब इतनी हमारे अंदर शुद्धि होंगी। प्रश्न है, संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध अर्थात पवित्र बना सकते हो? उत्तर है, याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में खाओ, तो तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों के द्वारा बनाया हुआ ये पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद आता है। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता है, वे तो थाली भी धो करके पी लेते हैं। थाली में लास्ट में पानी डाल के पी लेते हैं। महिमा भी बहुत है ब्रह्मा भोजन की। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है और हृदय भी शुद्ध हो जाता है। फिर से ओम शांति। संगम पर ही बाप आते हैं। बाप के आने का समय संगम युग ही है। रोज बच्चों को कहना पड़ता है। क्या कहता है बाबा रोज हम बच्चों को? रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? कि बच्चे क्यों कहते हैं बाबा? हाँ, देखो क्या जवाब आता है अपने को। ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो।
रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा फिर ऐसे क्यों याद दिलाते कि बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करे, अर्थात ऐसा समझे। बच्चों को याद पड़े बरोबर बेहद का बाप है जो हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। ऐसा जवाब आया बाबा का, हाँ, कि ऐसा बाबा क्यों कहते हैं रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं तो बच्चों को ये याद पड़े बरोबर बेहद का बाप है और हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। सर्विस के लिए बिना बिना पॉइंट्स पर समझाते हैं। आज की मुरली यही है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये समझाओ वो समझाओ, पॉइंट्स तो वही, परंतु भिन्न भिन्न शब्दों में भिन्नता है, समझाने के तरीके में भिन्नता है। सर्विस के लिए भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर याद पड़े बरोबर बेहद का बाप है और हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। सर्विस के लिए भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर समझाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा सर्विस नहीं है, हम बाहर में सर्विस कैसे करें। बाप सर्विस की युक्तियां तो बहुत ही सहज बतलाते हैं। कौन सी युक्ति अभी बाबा बता रहे हैं। चित्र हाथ में हो, रघुनाथ का काला चित्र भी हो और गोरा भी हो, कृष्ण का भी नारायण का भी चित्र गोरा भी हो और काला भी हाथ में हो, शिव बाबा का भी काला चित्र और गोरा चित्र हो। शिव बाबा का कौन सा गोरा चित्र होगा लाइट का ही। कौन सा होगा, लाइट का ही होगा ना, और कौन सा होगा। शिव बाबा का भी काला चित्र और गोरा चित्र हो, भल छोटे चित्र ही हो। कृष्ण का इतना छोटा चित्र भी बनाते हैं ना, तुम मंदिर के पुजारी से पूछ सकते हो इनको काला क्यों बनाया है, जबकि असल में तो श्री कृष्ण गोरा था। वास्तव में तो शरीर काला नहीं होता है। तुम्हारे पास बहुत अच्छे गोरे गोरे भी रहते हैं, परंतु इनको काला क्यों बनाया है। ये तो तुम बाबा कहते हैं, ये तो तुम बच्चों को समझाया गया है। आत्मा कैसे भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करते नीचे उतरती आती है। जब से काम चिता पर चढ़ते हैं तब से काला बनते हैं। जगन्नाथ व श्रीनाथ के द्वारे में अनेक यात्री होते हैं, तुमको निमंत्रण भी मिलते हैं। बोलो हम श्रीनाथ के, बोलो हम श्रीनाथ के 84 जन्मों की जीवन कहानी सुनाते हैं। कभी ऐसे बोला है हमने किसको। हम श्रीनाथ के 84 जन्मों की जीवन कहानी सुनाते हैं। भाइयों और बहनों आकर के सुनो, ऐसा भाषण तो और कोई कर ही नहीं सके। बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझा सकते हो ये काला क्यों बने हैं। हर एक को पावन से पतित, हर एक को पावन से पतित जरूर बनना है। देवताएं जब वाम मार्ग में गए हैं तब उनको काला बनाया है। काम चिता पर बैठने से आयरन एजेड बन जाती है। आयरन का कलर काला होता है, सोने का गोल्डन कलर होता है, उनको कहेंगे गोरा। वही फिर 84 जन्मों के बाद काले बनते हैं। बाबा कहते हैं सीरी का चित्र भी जरूर हाथ में हो, सीरी भी बड़ी हो, क्योंकि उस समय नए नए चित्र निकले थे तो बाबा हम बच्चों को हर चित्र के लिए तैयार कर रहे थे। सीरी भी बड़ी हो तो कोई भी दूर से देखेंगे
अच्छी रीत देख सकेंगे और तुम समझाएंगे कि भारत की यह गति है। लिखा हुआ भी है उत्थान और पतन। बाबा कहते हैं बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। समझाना है ये दुनिया का चक्कर कैसे फिरता है। गोल्डन सिल्वर कॉपर, गोल्डन सिल्वर आयरन और कॉपर, गोल्डन सिल्वर एज, कॉपर एज और फिर आयरन एज, यह अभी है यह पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम संगम युग पर भी उसको दिखाना है। भल बहुत चित्र नहीं उठाओ, सीरी का चित्र तो मुख्य है भारत के लिए, तुम समझा सकते हो। अब फिर से पतित से पावन हम कैसे बन सकते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है, उनको ही याद करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों में ये सारा ज्ञान है, बाकी तो सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भारत ज्ञान में था तो बहुत धनवान था, अभी भारत अज्ञान में है तो कितना कंगाल बन गया है। ज्ञानी मनुष्य और अज्ञानी मनुष्य होते तो है ना। देवी देवता और मनुष्य तो नामी ग्रामी है। देवताएं सत्य त्रेता में है, मनुष्य द्वापर कलयुग में है। बच्चों के बुद्धि में सदैव रहना चाहिए सर्विस कैसे जा कर के करें। देखो वह भी बाप तुम्हें समझाते रहते हैं। सीरी का चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहो, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भल करना ही है, जिस्मानी विद्या भी पढ़नी है। बाकी जो टाइम मिले तो सर्विस के लिए ख्याल करना चाहिए, हम औरों का कल्याण कैसे करें। यहाँ तो तुम बच्चों का, यहाँ जब मधुबन में आते हैं, यहाँ तो तुम बहुतों का कल्याण नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो आते ही हो बाप की मुरली सुनने, इसमें ही तो जादू है। बाप को तो जादूगर कहते हैं ना। गाते भी है, क्या गाते हैं, गीत है ना, मुरली तेरी में जादू, वो सिंधी में था शुरू में गीत, तो सिंधी शब्दों में है, लेकिन वो ऐसे ही शब्द है मुरली तेरी में जादू आहे, मना खुदाई जादू पड़ा हुआ है, भाव अर्थ यही है। वो उस समय में सिंधी में गीत बनते थे, तो गीत भी है ना, तुम्हारी मुरली से जो, तुम्हारे मुख से जो मुरली बजती है उसमें जादू है। मनुष्य से देवता बन जाते हैं, ऐसा कोई जादूगर होता नहीं सिवाय बाप के। गायन भी है, कौन सा गायन है, मनुष्य ते देवता किए कर्तन लगी माँ। पुरानी दुनिया से नई दुनिया होनी है जरूर, पुरानी का विनाश भी होना है जरूर। इस समय बाबा कहते हैं इस समय तुम बच्चे राजयोग सीखते हो तो जरूर राजा भी बनना है। अभी तुम बच्चे समझते हो 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सत्य त्रेता जो भी होकर के गया है सो फिर से रिपीट होना है जरूर। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में तुम्हें याद करना है। क्या 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 याद करना है,
हम वापस जाते हैं, फिर सतो प्रधान देवी देवता बनेंगे। उनको देवता कहा जाता है। अभी मनुष्यों में दैवी गुण नहीं है, तो तुम अभी सर्विस कहाँ भी कर सकते हो, कितना भी धंधाद हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमाई करते रहना है। इसमें मुख्य बात है कौन सी? गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमाई करते रहनी है, परंतु मुख्य बात है पवित्रता की। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। कंप्लीट प्योर बन गए तो फिर यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि हमको शांति धाम तो जरूर जाना ही है। आत्मा प्योर बन गई तो फिर इस आत्मा को इस पुराने शरीर के साथ नहीं रहना है। प्योर बन गई, कंप्लीट हो गई, पवित्रता में संपूर्ण बन गई, तो फिर इस पुराने शरीर के साथ नहीं रहना है। ये तो इम्प्योर है ना, 5 तत्व ही इम्प्योर है। शरीर भी तो इन 5 तत्वों से ही बनता है। इनको मिट्टी का पुतला कहा जाता है। 5 तत्व का शरीर एक खत्म होता है, दूसरा बनता है। आत्मा ही तो है, आत्मा तो है ही है। शरीर एक खत्म होता है, फिर दूसरा बनता है। आत्मा कोई बनने की चीज नहीं है, वो तो सदा है। ये आत्मा अविनाशी है। शरीर पहले कितना छोटा है, फिर कितना बड़ा होता है, कितने ऑर्गन्स मिलते हैं उनको, जिससे आत्मा सारा अपना पार्ट बजाती रहती है। ये दुनिया ही बड़ी वंडरफुल है। सबसे वंडरफुल कौन है? ये दुनिया ही बड़ी वंडरफुल है। ऐसी वंडरफुल दुनिया किसने बनाई? तो सबसे वंडरफुल कौन है? बाप, जो आत्माओं का परिचय देते हैं। हम आत्मा कितनी छोटी है, आत्मा प्रवेश करती है। देखो, हर एक चीज बड़ी वंडरफुल है। जानवर देखो, जानवरों के शरीर आज कैसे बनते हैं, वंडर है ना। आत्मा तो सब में वही छोटी है। भल हाथी कितना भी बड़ा है, उनमें इतनी छोटी सी आत्मा जा कर के बैठती है। बाप तो मनुष्य, अभी बाप तो तुम्हें मनुष्य जन्म की बात समझाते हैं कि मनुष्य कितने जन्म लेते हैं। 84 लाख जन्म तो है नहीं। 84 लाख जन्म तो है नहीं, समझाया है। जितने धर्म है उतनी वैरायटी बनती है, मनुष्यों की वैरायटी भी बनती है। हर एक आत्मा कितने फीचर्स का शरीर लेती है, वंडर है ना। फिर जब ये चक्कर रिपीट होता है, हर जन्म में फीचर्स, नाम, रूप आदि बदल जाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कृष्ण काला और कृष्ण ही गोरा है, नहीं। उनकी आत्मा, कृष्ण की आत्मा पहले गौरी थी, फिर 84 जन्म लेते लेते काली बनती है। तुम्हारी भी आत्मा भिन्न भिन्न फीचर्स, भिन्न भिन्न शरीर लेकर 84 का पार्ट बजाती आती है। ये भी तो ड्रामा है जो अनादि बना हुआ है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कभी कभी भी, तुम बच्चों को कभी भी
क्या नहीं होना चाहिए? कोई फिक्रात नहीं होनी चाहिए। सब एक्टर्स हैं, एक शरीर छोड़ के दूसरा लेकर फिर पाठ बजाना ही है सबको। हर जन्म में संबंध आदि सब बदल जाते हैं। तो बाप समझाते हैं ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन जाती है। अब फिर आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान अक्षर तो है ना, सतो प्रधान सृष्टि, फिर सतो रजो तमो सृष्टि। अभी जो तमो प्रधान बने हैं वही फिर सतो प्रधान कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने? बरसात के पानी से तो पावन नहीं बनेंगे। वो कहते हैं ना गंगा से, गंगा में स्नान करने से पावन बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बरसात के पानी से तो पावन नहीं बनेंगे, बरसात से तो मनुष्यों का मौत भी हो जाता है। सुना ना कश्मीर में कितनी बरसात हुई। बरसात से तो मनुष्यों का मौत भी हो जाता है, फ्लड्स हो जाती है, तो कितने डूब जाते हैं। अभी बाप में समझाते रहते हैं ये सब खंड रहेंगे नहीं, अभी विनाश में ये सब खंड रहेंगे नहीं। नेचुरल कैलमिटीज भी मदद करेंगी। कितने अनेक मनुष्य हैं, अनेक मनुष्य जानवर आज ये सब बह जाते हैं। ऐसे नहीं कि पानी से कोई पावन बन जाते हैं, वो तो शरीर चला जाता है। शरीरों को तो पथ से पावन बनना नहीं है, पावन बनना है आत्मा को। सो पतित पावन तो एक बाप ही है। भल वो अपने को जगत गुरु कहलाते हैं, परंतु गुरु का तो काम है सदगति देना। वो तो एक ही बाप सदगति दाता है। बाप सतगुरु, सतगुरु ही सदगति देते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते तो बहुत है। बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा भी सुनते हैं ना। देखो गुरु लोग भी बाजू में शिष्य को बिठाते हैं न सिखलाने के लिए, ये भी उनके बाजू में बैठे हैं। बाप समझाते हैं, बाप समझाते हैं तो ये भी जरूर समझाते होंगे। इसलिए गुरु ब्रह्मा नंबर 1 में जाता है। शंकर के लिए तो कहते हैं आंख खोलने से भस्म कर देते हैं, फिर उनको तो गुरु नहीं कहा जाएगा। फिर भी बाप कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो। कई बच्चे कहते हैं बाबा इतने धंधी दौरे की फिक्रात में रहते हैं, हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद कैसे करें? अभी तो यहाँ कोई ऐसा नहीं कहेगा ना बाबा को। बाबा कहते हैं कई बच्चे ऐसे कहते हैं इतने धंधे दौरी की फिक्रात रहती है, हम अपने को उसमें आत्मा समझ बाप को याद कैसे करें? बाप समझाते हैं बच्चे भक्ति मार्ग में भी तुम हे ईश्वर हे भगवान कहकर याद करते हो ना। याद तब करते हो जब कोई दुख होता है। मरने समय भी तो कहते हैं राम राम बोलो। बहुत संस्थाएं हैं जो राम नाम का दान देती है
जैसे तुम ज्ञान का दान देते हो, वो फिर कहती है राम बोलो, राम बोलो, राम बोलो। तुम भी कहते हो, हम क्या कहते हैं, शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो। वो तो शिव को जानते ही नहीं, ऐसे ही राम राम कह देते हैं। अब यह भी क्यों कहते हैं कि राम कहो, जबकि परमात्मा सब में है। एक तरफ मानते हैं सब में परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर क्यों कहते हैं राम राम जपो। बाप बैठ समझाते हैं, राम व कृष्ण को परमात्मा नहीं कहा जाता, कृष्ण को भी देवता कहते। राम के लिए भी समझाया है, वो है सेमी देवता, क्षत्रिय चंद्रवंशी है ना। दो कला कम हो जाती है, हर एक चीज की कला कम तो होती ही है, धीरे धीरे कला कम तो होती ही है। देखो कपड़ा भी पहले नया होता है, फिर वही कपड़ा पुराना होता है। तो बाप अभी तुम बच्चों को इतनी बातें समझाते हैं, फिर भी बाप कहते हैं, क्या कहते हैं फिर भी, मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझो, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तिन माहे मिटाओ, यहाँ तो है दुख धाम। बाप को और वर्षे को याद करो, याद करते करते अथाह सुख पाएंगे। फिर कल कलेश बीमारी आदि जो भी है सब छूट जाएंगी। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हो। कल 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 है, कल है, कल नहीं, कल है माना, कल है माना खिटपिट होती है ना, झगड़े करते हैं। कल है, कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। यह न सिमरो सिमर सुख पाओ, कल कलेश तिन माहे मिटाओ। तो उसका बाबा अर्थ बता रहे हैं, कल 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 कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्त पद पाओ। गाते हैं परंतु एक्ट में नहीं आते हैं। तुमको बाप प्रैक्टिकल में समझाते हैं कि बाप को सिमरो तो तुम्हारी सर्व मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, सुखी हो जाएंगे। बाकी तो नहीं तो मुचरा खाकर मानी टुकर खाना, सजा खाकर रोटी का टुकर खाना अच्छा नहीं है। सबको ताजी रोटी पसंद आती है ना, आजकल तो तेल ही चलता है वहाँ तो घी की नदियाँ बहती है। तो बच्चों को बाप का स्मरण करना है। बाबा ऐसे भी नहीं कहते यहाँ बैठकर बाबा को याद करो, नहीं, भल चलते फिरते घूमते शिव बाबा को याद जरूर करना है। नौकरी आज भी करनी है, बाप की याद बुद्धि में रहनी चाहिए। लौकिक बाप के बच्चे नौकरी याद करते हैं तो बाप याद रहता है ना। कोई भी पूछेगा तो झट बताएंगे हम किसके बच्चे हैं। बुद्धि में बाप की प्रॉपर्टी भी याद रहती है। तो तुम भी तो आकर बाप के बच्चे बने हो, तो प्रॉपर्टी भी याद है। तुमको बाप को भी याद करना है तो प्रॉपर्टी को भी याद करना है, और कोई से संबंध नहीं। आत्मा में ही सारा पाठ नूंदा हुआ है जो इमर्ज होता है। बाबा कहते हैं सब ब्राह्मण कुल में
तुम्हारा जो कल्प कल्प पाठ चला है वो ही इमर्ज होता रहता है। बाप समझाते हैं खाना बनाओ, मिठाई बनाओ, शिव बाबा को याद करते रहो। शिव बाबा को याद कर बनाएंगे तो क्या होगा? शिव बाबा को याद करके बनाएंगे तो जादू मंत्र क्या होगा? मिठाई खाने वाले का भी कल्याण हो जाएगा। कहाँ साक्षात्कार भी किसको हो सकता है? ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है। शुद्ध अन्न पड़ता है ना, तो ब्रह्मा का व कृष्ण का, शिव का साक्षात्कार भी कर सकते हैं। ब्रह्मा है यहाँ, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियों का नाम तो होता है ना, बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे। क्योंकि बाप को याद करते हो ना, क्योंकि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ बाप को याद करते हो ना, तो कईयों को साक्षात्कार होता रहेगा। बाबा बच्चों को युक्तियाँ तो बहुत ही बताते हैं। देखो वे लोग मुख से राम नाम बोलते हैं। बाबा तुम बच्चों को मुख से बोलने की भी तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा तो कहते हैं मुख से नहीं बोलना है। जैसे वे लोग समझते हैं गुरु नानक को भोग लगा रहे हैं, जैसे भोग लगाते हैं ना गुरुद्वारे में, वे लोग समझते हैं हम गुरु नानक को भोग लगा रहे हैं, तो तुम भी समझते हो हम शिव बाबा को भोग लगाने के लिए ये भोग बनाते हैं। वो तो मंदिर में वो भोग बनाएंगे तो कोई ना कोई मंत्र, कोई ना कोई श्लोक पढ़ते रहेंगे। तो तुमको भी समझना है हम शिव बाबा को भोग लगाने के लिए बनाते हैं, तो शिव बाबा को याद करके बनाएंगे तो बहुतों का कल्याण हो सकता है। उस भोजन में भी ताकत हो जाती है। इसलिए बाबा भोजन बनाने वालों को भी कहते हैं शिव बाबा को याद कर बनाते हो। है भोजन बनाने वाले बैठे हुए, हाँ वो मुरली तो सुनते हैं, क्योंकि फिर भोजन तो भोजन, दिन का भोजन तो फिर क्लास के बाद ही बनता है। उस भोजन में ताकत हो जाती है। इसलिए बाबा भोजन बनाने वालों को भी कहते हैं शिव बाबा को याद कर बनाते हो। लिखा हुआ भी है उस समय में, आगे में इतने छोटे छोटे लकड़े के पतरे के माफिक शेप बनाकर उस पर लिखा हुआ रहता था। और सारे मकान के अंदर दरवाज़ों पर, बाथरूम के दरवाजे पर, लैट्रिन के सब पर शिव बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है, ये छोटा छोटा स्लोगन लिखा हुआ कई स्थानों पर रखा रहता था। तो बाबा वही बात बता रही है। लिखा हुआ भी है शिव बाबा याद है, याद में रहकर बनाएंगे तो खाने वालों को भी ताकत मिलेंगी, हृदय शुद्ध होगा। ब्रह्मा भोजन का तो गायन है ना, ब्राह्मणों का भोजन बनाया हुआ खाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, ताकत रहती है। ब्रह्मा भोजन की तो बहुत महिमा है। ब्रह्मा भोजन का जिनको कदर रहता है थाली धोकर भी पी लेते हैं, बहुत ऊंच समझते हैं। भोजन बिगड़ तो, वैसे भोजन बिगड़ तो कोई रह नहीं सकता। देखो जब दुष्काल पड़ता है भोजन बिगड़ मर जाते हैं। आत्मा ही तो भोजन खाती है इन ऑर्गन्स के द्वारा, स्वाद आत्मा ही लेती है। अच्छा बुरा कौन कहता है? आज भोजन बड़ा अच्छा बना हुआ है, कौन कहता है? आत्मा ने कहा ये बहुत स्वादिष्ट है, ताकत वाला है।
आगे चलकर जैसे तुम उन्नति को पाते रहेंगे वैसे तुमको भोजन भी ऐसा ही शुद्ध मिलता रहेगा। इसलिए बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे शिव बाबा की याद में रहकर भोजन बनाओ। बाप जो समझाते हैं उसको अमल में लाना चाहिए ना। तुम हो अब पियर घर वाले, जाते हो अब ससुर घर में, सूक्ष्म वतन में भी आपस में जाकर मिलते हो। देखो संदेशी पुत्रियां भोग ले जाती हैं, देवताओं को भोग लगाते हैं ना, देवताएं आते हैं, तुम ब्राह्मण वहां जाते हो। सूक्ष्म वतन में देवताएं आते हैं और तुम वहां जाते हो। वहां फिर महफिल लगती है, भोग ले जाती है संदेश पुत्री, तो वहाँ भोग लगता है। यहाँ से संदेश पुत्री जाती है और देवताएं वहाँ से आते हैं, वहाँ ही महफिल लगती है। ऐसी महफिल में बैठ कर के खाओ। हम बाबा कहते हैं जब भोजन करते हो तो ऐसे समझो हम वतन में बाबा के साथ खाते हैं। याद में बैठ के खाओ अर्थात बाप के साथ बैठ के खाओ। अच्छा अच्छा, बाबा बोले मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अभी फिर और क्या हम सुनेंगे? सारी मुरली का शार्ट में सार सुनते हैं धारणा युक्त। जीवन किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है। हर एक पूछे अपने आप से, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, क्योंकि बाप ने हमें नॉलेज दी है। ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना बनाया है। सभी एक्टर्स इसमें अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। दूसरी पॉइंट है, जीवन मुक्त पद पाने व सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का ही स्मरण करना है। धारणा योग्य बातें जीवन मुक्त पद पाने अथवा सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का ही स्मरण करना है। मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। भोजन बनाते व खाते समय बाप की याद में जरूर रहना है। ये बात तो अभी भी सब हम सबको पक्की करनी है ना। हाँ, नहीं तो समझते हैं जब भोजन पे जाते हैं फ्री हुए, मस्त मस्त भोजन पे मिलते हैं, तो भोजन पे बातें करना, यहाँ वहाँ का समाचार भोजन पे ही बैठ कर के बातें करते हैं। तो बीच बीच में बाबा क्या करते थे, बाबा भेज देते थे बीच में। तो हमारी बड़ी दादी मनमोहिनी दीदी को देखा है किन्होंने? हाँ, जिन्होंने नहीं देखा है वो मेजॉरिटी होंगी। अच्छा, जिन्होंने बड़ी दीदी को मनमोहिनी दीदी को देखा है वो हाथ उठाओ। थोड़ी है बहुत।
फिर भी है काफी, भाइयों में तो बहुत थोड़े हैं। तो बाबा उसको भेज देते थे, जब भोजन पे बैठते थे बाबा भेज देते थे, जाओ बच्ची जाके चक्कर लगाओ। और जब वो चक्कर लगाती थी, जब देखते थे दीदी आ रही है तो सब चुपचाप होके और भोजन करते रहेंगे। पर ये बातें छोटी छोटी है, बाबा हमें बार बार बीच बीच में स्मृति दिलाते रहते हैं। सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का ही स्मरण करना है, मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। भोजन बनाते व खाते समय बाप की याद में जरूर रहना है। आज का वरदान, अविनाशी प्राप्ति के आधार पर, अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित्त भव। संगम युग पर डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति है। संगम युग पर डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति है। वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं है। वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं है। बल भविष्य में विश्व की बात यही है, परंतु परमात्म प्राप्ति और परमात्मा बाप के द्वारा हमें इतनी नॉलेज, तीनों कालों की नॉलेज, अपने आदि स्वरूप की नॉलेज, सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज, 84 जन्मों की नॉलेज याद करें तो कितनी नॉलेज मिलती है इस समय में। तो संगम युग पर डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति है। बाप के द्वारा ये सारी नॉलेज डायरेक्ट प्राप्ति है। और डायरेक्ट बाप से मिलन होता है, डायरेक्ट महावाक्य सुनते हैं। वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं है। इसलिए आपका गीत है, कौन सा याद है? बाबा ने कौन सा गीत पहले पहले गाया था? पा लिया था जो कि पाना, काम का क्या बाकी रहा। इस समय का गायन है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये है अविनाशी प्राप्तियां। इन प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की विशेषता दिखाई देंगी। कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकते। प्रसन्न चित्त है तो सर्व प्राप्तियों वाले अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकते। इसलिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की विशेषता दिखाई देंगी। आज का स्लोगन, परमात्म प्यार की अनुभवी बनो। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। 1 मिनट विशेष सूचना सुन के जाओ। हम सबको पता है, आप सब जानते हैं, हमारी प्यारी अचल बहन चंडीगढ़ में, अचल बहन जी जो चंडीगढ़ सेंटर सारे जोन की इंचार्ज थी,
और काफ़ी समय से तबीयत ठीक नहीं रही। अभी कुछ दिनों से थोड़ी विशेष तकलीफ रही जो हॉस्पिटल में थी। सो कल दिन को 1 बजे 2 बज के कुछ मिनट उस समय उसने अपना शरीर छोड़ दिया। ऐसा समाचार कल मिला है। और वो दिल्ली में हॉस्पिटल में, पहले चंडीगढ़ में थी, फिर दिल्ली में ले गए थे, परंतु वहाँ 1 दिन ही रखा। दूसरे दिन का ये समाचार रहा और आज 1 बजे के अंदर 1 बजे उनका संस्कार करेंगे। मधुबन से 2 भाई 2 बहनें गए हुए हैं और यहाँ वहाँ से भी कुछ बहनें भाई पहुँचे होंगे। और हम सब भी लास्ट में 3 मिनट उनकी याद में रहेंगे। अटल बहन को तो मैं समझती हूँ सभी मेजॉरिटी जानती है, पंजाब के सिवाय भी सभी मेजॉरिटी बहनें भाई जानते ही हैं। बड़ी अच्छी शांत मूर्त और सारे जोन को बड़ा अच्छा संभालती थी। विस्तार से कभी और सुनेंगे। अभी और भी डायरेक्शन सुनने हैं, कुछ विशेष डायरेक्शन होगा तो 1-2 सुनेंगे, बाकी तो फिर 3 मिनट याद में बैठ के पीछे डबल विदेशियों का समाचार।